सपनों का शहर कही जाने वाली इस नगरी मुंबई में ना जाने रोज कितने लोग एक्टर और एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आते हैं, जिनमें से कुछ लोग अपनी मेहनत और टैलेंट के बलबूते पर उस मुकाम को हासिल भी कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने सपनों को पूरा कर पाने में असफल हो जाते हैं। और आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से हैं, लेकिन आज भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जिस मुकाम पर पहुंचने का सपना हर एक्टर और एक्ट्रेस का होता है। सरल भाषा में कहें तो बॉलीवुड के कुछ फ्लॉप एक्टर और एक्ट्रेस। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसे सुनिए। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, तो ये तो बात सच है। कंगना के इस स्टेटमेंट में सच्चाई तो है, लेकिन बॉलीवुड पर राज करना और लोगों के दिलों पर राज करने में जमीन और आसमान का फर्क है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बच्चन खानदान। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हो कि आज बच्चन खानदान का बॉलीवुड में कितना नाम और रुतबा है। जहां अमिताभ अपने समय के एक सुपरस्टार रहे हैं, तो वहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन एक फ्लॉप एक्टर की लिस्ट में शामिल हैं। अभिषेक ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से की थी, जो कि एक एवरेज मूवी थी, और इन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 48 फिल्में की, जिनमें ब्लॉकबस्टर मूवी की बात करें तो धूम 2 और 3 एंड हैप्पी न्यू ईयर ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी, और ये तीनों ही मल्टी स्टार कास्ट मूवी थी, तो इसका क्रेडिट अकेले अभिषेक बच्चन को तो नहीं जाता। वहीं हाउसफुल 3, धूम और बोल बच्चन ये मूवी सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। ये मूवीज भी मल्टी स्टार कास्ट मूवी थी, तो क्रेडिट भी आधा हुआ, और बाकी की बची मूवीज में से कुछ मूवीज तो इनकी एवरेज रही, बट ज्यादातर फिल्में इनकी फ्लॉप और सुपर फ्लॉप ही रही है। इन्होंने अपने खानदान का नाम यूज करके बॉलीवुड में अपनी जगह तो बना ली, लेकिन कुछ खास पहचान ये बना नहीं पाए जो हर एक एक्टर का सपना होता है, तो इस वजह से ये एक फ्लॉप एक्टर की लिस्ट में शामिल है। तो अभिषेक बच्चन के बाद इस लिस्ट में नंबर आता है ईशा देवल का। फिल्म इंडस्ट्री के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की बेटी ईशा देवल ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 25 के आसपास फिल्में की है, जिनमें नो एंट्री और धूम ये दोनों सुपरहिट रही थी, और बाकी की सभी मूवीज फ्लॉप रही। दोस्तों, इससे एक बात तो साबित होती है कि बॉलीवुड में आने के लिए पहचान ही नहीं बल्कि टैलेंट होना भी जरूरी है, जिसका एक और जीता जागता उदाहरण है तुषार कपूर। दोस्तों, तुषार कपूर 90s के सुपरस्टार जितेंद्र के बेटे हैं, और इनकी बहन एकता कपूर ने पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने पांव पसारे हुए हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी और एडवांटेज मिलने के बाद भी ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इन्होंने टोटल 33 फिल्में करी, जिनमें गोलमाल 3 एंड गोलमाल अगेन ब्लॉकबस्टर मूवी थी, और शूट आउट एट लोखंडवाला, द डर्टी पिक्चर, ढोल एंड गोलमाल रिटर्न ये इनके करियर की हिट मूवी थी। बाकी सभी एवरेज और फ्लॉप मूवी रही। दोस्तों, आज बॉलीवुड में नेपोटिज्म काफी हद तक बढ़ गया है। आज बॉलीवुड के बॉयकॉट और एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होने के पीछे कहीं न कहीं एक रीजन नेपोटिज्म भी है। लेकिन दोस्तों, वहीं कुछ नेपो किड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को गवाया नहीं और बहुत ही कम समय में लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली, जो आज बॉलीवुड के एक सफल एक्टर और एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल भी हैं। खैर दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, और अब इस लिस्ट में अगला नंबर आता है सोनम कपूर का, जिन्होंने टोटल 19 फिल्में की, जिनमें भाग मिल्खा भाग, प्रेम रतन धन पायो और पैडमैन ये तीनों फिल्में हिट थी, और बाकी सभी फ्लॉप थी। और यही हाल इनके भाई हर्षवर्धन का भी है, जिन्होंने 2016 में मिर्जिया मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उसके बाद हर्षवर्धन ने 2018 में भावेश जोशी और 2022 में थार मूवी की, और ये दोनों भी फ्लॉप ही रही। इसके अलावा हर्ष ने वेब सीरीज भी की, लेकिन इनका रिजल्ट भी 0 रहा। कुल मिलाकर हर्षवर्धन कपूर को सुपर फ्लॉप की लिस्ट में रखना गलत नहीं होगा। अगला नंबर इस लिस्ट में जो आता है वो है आथ्या सेठी, जो सुनील सेठी की बेटी हैं। आथ्या ने अपने फिल्मी करियर में टोटल 3 मूवीज की, और तीनों ही फ्लॉप रही। इसके बाद इन्हें पता चल गया कि इनका बॉलीवुड में तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिलहाल के लिए इन्होंने बॉलीवुड से कुछ समय के लिए दूरी बनाई हुई है, और ऐसा करना सही भी है, क्योंकि आजकल बॉलीवुड के कुछ बुरे ही दिन चल रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े स्टार्स की मूवी पिट रही है, तो इनकी तो क्या ही चलेगी। इस लिस्ट में अगला नंबर है फिरोज खान के बेटे फरीद खान का। फ्रेंड्स, बॉलीवुड में आज भी कई एक्टर ऐसे हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स के इंडस्ट्री में होने के कारण बॉलीवुड में आ तो गए, लेकिन उन्हें आज भी उनके नाम से कम और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम से ज्यादा जाना जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ फरीद खान के साथ। इन्होंने सन 1998 में प्रेम अगन मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो कि एक फ्लॉप मूवी रही। उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक 21 फिल्में की, जिनमें ऑल द बेस्ट और हे बेबी मूवी हिट रही, और नो एंट्री मूवी इनकी एक एवरेज मूवी थी, और बाकी की सभी फिल्में फ्लॉप की लिस्ट में शामिल है।
और इस तरह ये भी एक फ्लॉप एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गए। और अगला नंबर आता है जिमी शेरगिल। इन्होंने 1996 में माचिस मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इन्होंने 2021 तक अपने करियर में टोटल 70 फिल्में की, लेकिन इन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो बाकी एक्टर्स ने किया। इन्होंने 70 में से 3 ब्लॉकबस्टर मूवी दी थी, लगे रहो, मुन्ना भाई, तन्नू विर्स मन्नू रिटर्न और मोहब्बतें। इसके अलावा 8 मूवी इनके हिट और एवरेज की लिस्ट में है, बाकी बची सभी मूवीज फ्लॉप साबित हुई और इस तरह इन पर भी एक फ्लॉप एक्टर का टैग लग गया। इस लिस्ट में अगला नंबर है ट्विंकल खन्ना का, जहां इनके माता पिता राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया अपने टाइम के एक बेहतरीन कलाकार रहे। वहीं ट्विंकल खन्ना इनके बिल्कुल अपोजिट है। इन्होंने टोटल 13 फिल्में करी, जिनमें एक मूवी हिट रही बरसात जो 1995 में रिलीज हुई, बाकी 12 मूवीज फ्लॉप रही थी। और ये बात खुद इनके पति अक्षय कुमार भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ट्विंकल खन्ना एक फ्लॉप अभिनेत्री है। मेरी वाइफ तो आती थी लेकिन सेट पे कभी नहीं आई, तो उनको बहुत नफरत है शूटिंग से। शी हेट्स शूटिंग, शी हेट्स एक्टिंग। 13 फिल्में करके जिसमें 12 फ्लॉप हैं, एक हिट करके चल गई। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है अक्षय खन्ना का, जो सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं, लेकिन अपने पिता की तरह ये पहचान नहीं बना पाए। सन 1997 में हिमालय पुत्र मूवी से डेब्यू करने वाले अक्षय खन्ना ने टोटल 32 फिल्में की, जिनमें एक मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी, वो है बॉर्डर, और 6 मूवीज हिट और एवरेज की लिस्ट में शामिल है। बाकी बची सभी मूवीज फ्लॉप ही साबित हुई। इस तरह इनके ऊपर भी एक फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग गया। और इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है समिता सेठी का, जिसे आज भी शिल्पा शेट्टी की बहन के नाम से जाना जाता है। कहने को तो ये एक एक्ट्रेस हैं, बट इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खास उखाड़ा नहीं है। इन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 9 फिल्में की, जिनमें 2 मूवीज एवरेज और एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी, मोहब्बतें। और इस मूवी में इन्हें काम मिला, यही इनके लिए सौभाग्य की बात है। इस मूवी में बड़े बड़े मल्टी स्टार कास्ट थे, जिनकी वजह से मूवी हिट हुई थी, बट ये भी इस मूवी का एक हिस्सा तो थी, भले ही छोटा हिस्सा थी। और इस मूवी ने इनके करियर पर ब्लॉकबस्टर मूवी का टैग लगा दिया, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल नहीं किया जो इनकी बहन शिल्पा शेट्टी ने किया। इस तरह फाइनली ये भी एक फ्लॉप एक्टर ही साबित हुई। और फ्रेंड्स, ऐसे और भी कई एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड में आ तो गए, लेकिन बॉलीवुड में वो नाम और पहचान नहीं बना पाए जो हर एक एक्टर और एक्ट्रेस का सपना होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अर्जुन कपूर। दोस्तों, मुझे तो ये किसी एंगल से एक्टर नहीं लगता, इसीलिए मैंने इसे इस लिस्ट में शामिल भी नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये थे बॉलीवुड के कुछ फ्लॉप एक्टर और एक्ट्रेस। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।